जमुना पार का जीवन कैसा है, ईस्ट दिल्ली का जीवन? सर मैं लक्ष्मी नगर में रहता हूँ और देखो शुरू से, डे वन से? हाँ जी, डे वन, आई वाज बोर्न देयर। और मेरे दादाजी आ गए थे हिमाचल से। अच्छा। उन्होंने यहाँ पे, अब क्या उस टाइम पे मेरे घर के आसपास बहुत हिमाचली रहते हैं। अच्छा। ऐसा हिमाचली मोहल्ला है। ओह वाओ। वहाँ पे जैसे हमारा एक हम एक कम्युनिटी है। अब वो एक कुछ होता है ना कि यहाँ पे क्लस्टर बन पहाड़ी ज्यादा रहता है। हाँ, क्लस्टर बन गया। तो दादाजी आए थे, उन्होंने यहाँ पे अपना बेस सेटअप करा, उसके बाद से हम यहीं रह रहे हैं। जीवन ऐसा है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं रियल जमुना पार में नहीं रह रहा हूँ। जो वो वाला जमुना पार है ना, जिसकी बात होती है कि ब्लेड चला दिया। हाँ जी, आपने एक वीडियो में बताया जीप में ब्लेड। तो ये तो गौरव गुप्ता भी बहुत करते हैं। अच्छा। कि जो जैसे जमुना पार का जो गलियों का जो उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि गाड़ी अंदर आई और 2 कूलर के बीच में फंस गई, तो वो है। अच्छा। लेकिन जो वहां रह रहा है उसको ट्रेनिंग हो गई है कि कौन सी गली से जीपीएस तो हमारे यहाँ धोखा है। जीपीएस क्या होता है? जीपीएस पता क्या करता है? अगर आप 2 गली हैं और उसके बीच में किसी का घर है जिसके 2 तरफ दरवाजे खुलते हैं, तो कहेगा बाइक लेके यहाँ घुस जा, क्योंकि कोई गया होगा कभी। जीपीएस किसी के घर से निकाल रहा है। तो जमुना, जो असली जमुना पार है, जो पतली गलियों वाला घुस के, ये गोकलपुरी और ये शाहदरा साइड, कड़कड़डूमा, नाम भी तो ऐसे हैं, पटपड़ागंज, कड़कड़डूमा, डर लगा रखा है, पता नहीं। तो वो कहता है कि गली इसमें घुस, तो भाई जीपीएस पे तो मत ही करो जमुना पार में भरोसा। मैं जितनी बार कैब बुलाता हूँ अपने घर पे, मैं 300 मीटर दूर कैब बुलाता हूँ ताकि वो वहां पहुंच जाए एटलीस्ट। वहां से बस वो रुका है, मैं आ जाऊंगा, क्योंकि अगर वो यहाँ आया तो वापस भी जाएगा, तो गाली देगा, कैंसिल करेगा, और फिर ओला वालों को गाली देगा कुछ कर, ये क्या कर रहे हो तुम लोग, कहते हैं अब साले गाड़ी निकलवाओ तुम लोग। सही में सर ये बहुत परेशानी का सबब है। 300 मीटर दूर जाता हूँ मैं अपनी कैब पकड़ने के लिए। अच्छा। खाना वाने की कोई फेमस जगह है वहाँ पे? सर खाने का तो बहुत सारे हैं, जैसे हमारे यहाँ पटियाला शाही एक चिकन बेचते हैं सरदार जी। अरे कमजोर होते हैं लेकिन नहीं, मुझे लगता है वेजिटेरियन ज्यादा है ईस्ट दिल्ली में, ऐसे में नहीं तो चिकन तो मैं तो खुरेजी के पास रहता हूँ। खुरेजी इज अ प्लेस जहाँ पे बेस्ट चिकन और बेस्ट आपको नॉनवेज फूड मिल जाएगा। सच में? हाँ, मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है वहाँ पे, फुल। और जैसे पटियाला शाही चिकन कॉर्नर है हमारे यहाँ पे। वीथरियस मॉल है, वीथरियस भाई लेजेंडरी मॉल। एक वीथरियस मॉल है, एक वो बॉर्डर पे क्रॉस मॉल है। नहीं बॉर्डर पे जो ईडीएम ईस्ट दिल्ली मॉल, ईडीएम के ऊपर लेमन ट्री खुल गया। वो ऐसा एंट्री करते हो आप दिल्ली से, एग्जिट करते हो आप यूपी से, गाजियाबाद पहुंच जाते हो। तो उस मॉल के सामने पटियाला शाही चिकन वाले भाई साहब लगाते हैं। वो 15 रुपए का चिकन सूप देता था पहले। 15 रुपए का, जब मैं छोटा था, 2003 या 4 की बात है। तो 15 रुपए का चिकन सूप, अभी वो 80 रुपए का चिकन सूप है। लेकिन भाई टेस्ट एक नंबर। वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट गो टू प्लेसेस है। आप वेजिटेरियन नॉन वेज हो? हाँ जी, नॉन वेजिटेरियन। हाँ वैसे मतलब। और अच्छा, हिमाचली और नॉन वेजिटेरियन का कोई लिंक है क्या? नहीं, मुझे लगता है हिमाचली नॉन वेज खाते ही है ना, खा ही लेते हैं पहाड़ी एरिया में। पहाड़ी है ना, मेरे मामा तो शिकार करते हैं। ओह हाँ, वो जाते हैं, मतलब रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो। हाँ, तो वहाँ पे वो है ना, वो पता है किसको मारते हैं? तीतर। अच्छा। वो तीतर का शिकार, छोटा जानवर होता है तीतर, छोटा सा। अच्छा। और भी होते हैं जो जंगल में जानवर होते हैं, लेकिन ऐसा इलीगल कुछ भी नहीं है। और वहाँ तो बहुत कुछ होता है ना, जैसे जंगली मुर्गी होती है एक। अच्छा। वो सर इतनी बड़ी होती है। अच्छा। बहुत तेज भागती है, और मतलब बंदे को, और वो जैसे आवाज करती है जब रोती है, तो ऐसा लगता है बच्चा रो रहा है। अच्छा। वो जेन्युइनली जंगलों में कई बार हमने ऐसा सुना है, जैसे जंगल क्या जंगल ही होते हैं वो, जब आप अपने घर से किसी और दूसरे गांव की तरफ जा रहे हो, तो बस एक रास्ता है बीच में, और उसमें लेफ्ट राइट से जंगल, उसकी कभी कभी रात को जब साइलेंस होता है, तो वो मुर्गी की आवाज आती है रोने की, तो उसको मार देते हैं, मतलब उसको मार के खा लेते हैं। वाओ। पोल्ट्री, मेरे एक चाचा हैं जिनका पोल्ट्री फार्म है, मतलब है या था, वो मुझे याद नहीं है। वो पोल्ट्री फार्म आपके चाचा है? दूर क्या लड़ाई हो गई है। प्रॉपर्टी तो देखो इम्पोर्टेंट चीज है। तो दूर के चाचा हैं, उनका पोल्ट्री फार्म था। और ऐसे ही मतलब वहां पे यही सब, मेरे एक दोस्त का रैबिट फार्म है। क्या बात कर रहे हो? वो रैबिट पालता है। हाँ, हिमाचल में ये सब है ना। जब आपको पता है कि जंगल के रिसोर्सेज हैं हमारे पास, पेड़ पत्ते पौधे फूल, इस सब की कमी है नहीं, तो जो आपका फॉडर है वो तो आपके खेत से ही आ गया। राइट। तो कॉस्ट बहुत कम है। राइट। और जितना पंजाब में सप्लाई होता है जानवरों की, जैसे रैबिट पेट की तरह यूज होते हैं, या मुझे नहीं पता मीट की तरह यूज होते हैं कि नहीं। और ये मुर्गियां, पोल्ट्री फार्म, तो ये सब है। और शिकार तो मतलब टाइम पास है वहाँ पे। अच्छा। ऐसे गोली वाला नहीं। आप हिमाचल में रहे हो? बिल्कुल। कितना टाइम? मैं बताता हूँ सर, जब जैसे मेरी नानी और दादी का जो घर है, दादी एज इन कजन दादियाँ,
हम हर समर वेकेशन वहाँ पे टाइम स्पेंड करते थे। ओके, तो वो 2 महीने तो होते ही होते थे। ठीक है। उसके अलावा अगर किसी की शादी आ गई, हाँ, घर की शादी है, हाँ। तो हिमाचल की शादी का तो आपको पता ही है वो क्या हिसाब होता है। वो 5-5 दिन चलती है। अच्छा, 3 दिन पहले पहुंच गए, 2 दिन बाद तक रुके हुए हैं। ओहो, सही। तो हाँ, तो वो प्रॉपर शादी में चले गए। एक बार ना मैं मनाली गया था 2011 में शायद, तो मैं फर्स्ट टाइम गया था मनाली। और वहाँ पे फिर हम ना घूम रहे तो मनाली से ऊपर चले गए वॉक करते हुए। फिर एक शादी हो रही थी, और शादी मतलब घर के अंदर ही शादी थी। तो अब एक हमारे साथ एक अंकल आंटी थे, वो ना वहाँ पे रहते थे, मतलब वो ऐसा था 6 महीने वहाँ 6 महीने गोवा, रिटायर्ड हो गए। तो वो मिल गए, बातें करे जाए। फिर उन्होंने कहा कि चलो खाना खाते हैं। तो हमें लगा ढाबे ढूबे पे लेके जाएंगे, कहते नहीं शादी में चलेंगे। फिर हम शादी में चले गए, और उन्होंने बोला आओ ना आओ, वो गेस्ट को बिठा के चलो खिला रहे हैं। प्रॉपर ऐसे लाइन लगती है, लाइन लगा के बिठा दिया, फिर ऐसे बिठा के पत्तल में खाना वाना। और भाई खाना तो जबरदस्त था। खैर जबरदस्त। पत्तल कौन सा आपने वो अरबी के पत्तों वाला पत्तल पे खाया? ये अब इतना याद नहीं है, 10 क्योंकि ना अब बहुत मॉडर्नाइज हो गई हैं चीजें। अब हाँ, पेपर और प्लास्टिक यूज हो रहा है। राइट। लेकिन जब मैं छोटा था क्या होता था, खेत में बस वो दरी बिछा दी, ओके, पूरा गांव बैठ गया। ठीक है। अच्छा, और बहुत अच्छा फिनोमेना है, जिस दिन गांव में शादी है उस दिन स्कूल की छुट्टी जल्दी होगी। ये कैसे? बिल्कुल, क्योंकि स्कूल में बोल देते थे कि हमारे यहाँ बच्चों को भेज देना। तो 60-60 बच्चे, 80-80 बच्चे आके खाना खा रहे हैं मस्त। अभी मैं गया था गांव में, मंजीत ठाकुर करके एक कॉमेडियन है, उसकी शादी में गए थे हम लोग। तो वो दोबारा सारी मेमोरीज हमने रिलीव करी। और पत्तल होता है जो अरबी के पत्ते सिले जाते हैं आपस में छोटे, तो उस पे खाते थे। बहुत ही, जो आजकल ये है ना, क्या बोलते हैं इसे, एक सेकंड, क्या बोलते हैं, सस्टेनेबिलिटी। हाँ, जो आजकल ये सस्टेनेबिलिटी वाला खेल मुझे लगा इतना सोचने का कुछ तो हैवी वर्ड ही आना होगा। सस्टेनेबिलिटी। तो बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो सस्टेनेबिलिटी को वो कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। तो हम लोग प्रमोट भी याद नहीं रहा यार मुझे। तो ये चीज हिमाचल में बहुत शुरू से है कि वो नेचर से बहुत प्यार करते हैं। सही। अब तो बहुत मॉडर्नाइज हो गया। फैमिली में कैसा था आपका बचपन? सर बहुत ही प्यारी जॉइंट फैमिली है मेरी। अच्छा, अभी भी हम मेरे दादा दादी थे जो अब नहीं है। उनके 3 बच्चे, मतलब 5 थे, 2 को निपटा दिया, बुआएं तो उनको दोनों की शादी करके 3 बच्चे, उनके बच्चे। तो ये हो गए 2 हेड ऑफ द फैमिलीज, 6 उनके बच्चे और उनकी वाइफ्स, और 8 उनके बच्चे। तो ये लोग, हम 15 लोग एक घर में रहते थे। क्या बात कर रहे हो? हाँ, 15 लोग। ये लक्ष्मी नगर में। वाओ, मोहल्ला है ये। मोहल्ला है भाई साहब। तभी तो कहते कि हमने अपना क्लस्टर बना रखा है। वो क्लस्टर हम वोट बैंक है सर। और हिमाचली नहीं थे, कहते वही थे, हम ही थे वो क्लस्टर। तो बेसिकली हम ही वोट बैंक है, हम ही कानून है। तो ये 15 लोग साथ में रहते थे। अब कुछ की शादियां हो गई हैं, जैसे मेरी 2 बहनों की शादियां हो गई हैं, और वो अपने अपने घर में हैं। तो वो कजन्स कम होके 6 हो गए। अच्छा, और लेकिन भतीजा हो गया एक। तो वो सर्कल ऑफ लाइफ वही है। जॉइंट फैमिली है? हाँ जी, अभी भी जॉइंट फैमिली। कि आपको मतलब, बिकॉज आप अब उस जनरेशन में हो जहाँ पे जॉइंट फैमिली बहुत ज्यादा लोग प्रेफर नहीं करते। हाँ जी, कैसा लगता है आपको जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली में? सर न्यूक्लियर फैमिलीज मुझे कभी समझ ही नहीं आई। जैसा कि मैंने कहा कि मुझे कहानियों का शौक है। तो हमारे यहाँ रोज कोई ना कोई कहानी होती है ना, कि आज छोटी बहन। लालची हो यार तुम। लालची हो तुम, कहानियां ढूंढ रहे हो। मैं अपने माहौल के हिसाब से अपने आप को ढाल चुका हूँ। जैसे आज छोटी बहन रिक्शे से पलट गई, ये सब कि मतलब फोन चोरी हो गया, ये सब बातें। अब ये जब शौक ही कहानियों का है, लोग दिवाली पार्टी पे जितने लोगों को घर बुलाते हैं ना, उतना हमारा घर है। लोग पूछे, अरे शर्मा साहब आपके यहाँ दिवाली पार्टी बुलाया नहीं? नॉर्मल है ये, नॉर्मल है भाई। और सच में हम जब सब लोग बात करते हैं ना, जैसे हमारा ऐसा एक डिसिप्लिन बना हुआ है कि हम महीने में एक मीटिंग लेते हैं, जिसमें हर फैमिली मेंबर जहाँ हर संभव कोशिश करता है पहुंचने की। ठीक है। बस वो 1 घंटे की मीटिंग होती है, बात कुछ नहीं होती उसमें। बस ये होता है कि मिल लिए सब लोग एक बार में, कि ताऊजी से लेके, अब ताऊजी सबसे बड़े हैं, तो ताऊजी से लेके जो छोटा बच्चा है जो 3 साल का है, सब बस एक रूम में प्रेजेंट है, कुछ खाने को मंगा लिया, कुछ बढ़िया। और वो बड़ा मुझे खूबसूरत पार्ट लगता है कि यार लोग जिन चीज़ों के लिए ऐसे दुआ मांगते हैं, रोते हैं, मरते। तभी मैं शायद इतना ज़्यादा ना बड़ी सक्सेस को लेके मैं इतना भूखा नहीं हूँ, क्योंकि मेरी सक्सेस यही है कि ये लोग खुश हैं, मैं खुश हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। और न्यूक्लियर फैमिलीज मुझे कभी क्यों नहीं समझ आई, क्योंकि जैसे अब मेरी मम्मी से लड़ाई हो जाए तो भाभी खाना दे देंगी। तो कैरेक्टर में देख लो दोस्तों, आपको बहुत ज्यादा एक लालचीपना, एक सेल्फिशनेस, आपको जो भी ट्रेट एक आम इंसान में नहीं दिखने चाहिए वो है इसमें। साइकोपाथ के सारे ट्रेट्स हैं इसके अंदर। अच्छा। तो बस सही है, मुझे जॉइंट फैमिलीज बहुत पसंद है, और बड़े बड़े कुनबों में काम करने का मेरे को बड़ा शौक है।
वाह। दोस्तियों में जो मेरे सेट भी निकलते हैं, जो अल्फा मेल सुना आपने, हाँ। वो भी 6 लौंडे एक साथ जाते हैं तब जाके वो निकलते थे। मैं आई हैव नेवर डन अ कपल्स ट्रिप। अच्छा। मैं भाई साहब अपनी जिंदगी में कभी ऐसे नहीं गया हूँ कि थ्रीसम क्या मजा है, चलो नहीं निकलेगी। कुछ बातें अगले एपिसोड के लिए रख लेते हैं। होपफुली आई विल बी बैक सून इन द सेकंड सीजन। नाइस। तो सर यही है बस, मेरे को तो बहुत मजा आता है। सही है बादल, बहुत मजा आया। बिफोर वी एंड द शो, कोई एक अच्छी सी शायरी से खत्म करते हैं। अब मैं प्रॉपर मौका दे रहा हूँ तुम्हें, जिसमें तुम एक अपना अच्छा सा पीस सुनाओ। शायरी में सर मैं थोड़े दिन बहुत एक आध दिन कभी डिमोटिवेटेड था, तब मैंने ये लिखा था, और ये नज्म है कि हम रोएंगे, ठीक है, हम बिलख बिलख कर रोएंगे, हाँ, जिस दिन जहान को लेंगे जीत, हाँ, और अगले दिन करने को कुछ नहीं होगा, हाँ, सो नहीं पाएंगे, और करवट अपनी पलटेंगे, और छाती अपनी पीटेंगे, और सोचेंगे कि क्या पाया और क्या खोया, और किसने हमसे क्या मांगा और नहीं दिया, तो जानेंगे कि कौन है हम, फिर रोएंगे, जिस दिन जहान को लेंगे जीत, और अगले दिन करने को कुछ नहीं होगा, उस दिन रोएंगे। वाह। तो बस ये था कि थैंक यू सो मच बादल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू काफी वाइल्ड लाइफ शो। बहुत मजा आया मुझे। थैंक यू सो मच, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन दूर बिठा रखा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो गाइस, ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स में पैक आपको बड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू काफी वाइल्ड लाइफ शो क्लिप्स।